तरंग युवा तरंग। हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें ऊपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें ऊपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया। कुछ लोग तो यह सोचते होंगे कि 2022 के क्रिसमस खत्म हो गया, अभी 2023 की क्रिसमस की इंतजार में है। क्रिसमस मनाना यानी प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाना। प्रभु यीशु हमारे दिल में तब जन्म लेते हैं जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। प्रभु यीशु का हमारे दिल में जन्म लेना यानी एक नई जिंदगी का शुरुआत करना। इसलिए क्रिसमस केवल दिसंबर 24 तारीख रात को नहीं मनाया जाता, दिसंबर 25 तारीख को ही केवल क्रिसमस नहीं मनाया जाता। हमारे जीवन में रोज क्रिसमस होना चाहिए। हमारे जीवन में रोज प्रभु यीशु को जन्म देना चाहिए, यानी एक नई जिंदगी का शुरुआत करना चाहिए। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे नर और नारी के रूप में बनाया। यानी मनुष्य प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, खुशी का जिंदगी बिताए, पवित्र जीवन जिए, प्रभु के करीब रहे और प्रभु की सारी सृष्टि का देखभाल करे। मनुष्यों को बनाने का ईश्वर की उद्देश्य यही था। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य अपने मनमर्जी जीने की कोशिश की, सांसारिक मोहमाया में भटक गया, शारीरिक मोहमाया में भटक गया, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करता रहा, जो कि मनुष्यों को पाप के गर्त में ढकेल दिया और मनुष्य पाप में डूब गया। और यही कारण है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता था वो कमजोर हो गया। मनुष्य ईश्वर से दूर जाता रहा और यही कारण है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यानी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को इस धरती पर इसलिए भेजा कि वो हमें पाप के जाल से मुक्त करें, शैतान के जाल से मुक्त करें, शैतान के बंधन से मुक्त करें, क्योंकि हम पाप में डूब गए हैं, पाप का दास बन गए हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है।
यानी हम पाप का दास बन गए, अपने आप को हानि पहुंचाने लगे, प्रभु से दूर जाने लगे। और यही कारण है कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजे, ताकि हम वापस प्रभु के पास आए, ताकि हम ना भटकें। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मानव शरीर धारण कर स्वर्ग राज्य छोड़कर इस धरती पर आए, इस पृथ्वी पर आए, ताकि हमारा उद्धार कर सके, हमें बचा सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को ढूंढने आया हूं। वास्तव में प्रभु यीशु इस धरती पर पापियों को खोजने आए, जो प्रभु से दूर गए हैं, जो भटक गए हैं, जो अपना मनमर्जी जीवन जी रहे हैं, जो पाप के बंधन में फंस गए हैं। प्रभु यीशु उन सारे लोगों को ढूंढने के लिए आए। पुराने विधान में पिता परमेश्वर ने जो वादा किया था वो नए विधान में पूरा हो जाता है प्रभु यीशु के द्वारा। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा कुहेरे अंधेरे में, जहां कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। ये कुहेरे अंधेरे क्या है? पाप है। ये कुहेरे अंधेरे सांसारिक मोहमाया है, शैतान का जाल है, शैतान की हरकतें हैं। और इससे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। और यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु एक मानव शरीर धारण कर इस धरती पर आए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यानी प्रभु यीशु हमें जीवन देने के लिए, एक नया जिंदगी देने के लिए, हमारे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए, हमें खुशी देने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें प्रभु के करीब ले जाने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर आए। लेकिन सवाल है, क्या हम उस प्रभु को अपने दिल में जन्म लेने के लिए मौका देते हैं, जगह देते हैं? प्रभु यीशु को रोज हमारे दिल में जन्म लेने के लिए मौका देना जरूरी है, जगह देना जरूरी है। क्रिसमस केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, क्रिसमस रोज होना चाहिए। यानी प्रभु यीशु को रोज हमारे जीवन में जन्म लेना चाहिए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वर्ग राज्य से उतरा हूं। प्रभु की इच्छा क्या है? पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? लेवी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए कहते हैं। संत पौलुस साफ साफ लिखते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, प्रभु की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। यानी प्रभु की इच्छा है हम पवित्र बने, हम अच्छा जिंदगी जिए, प्रभु के करीब रहें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, ना कि सांसारिक मोहमाया में भटके, ना कि शैतान के जाल में पड़े, बल्कि पवित्र आत्मा के अधीन रहे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए जन्मा और इस संसार में आया कि मैं सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। यह सत्य कौन है? सत्य ईश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यानी
प्रभु हमें स्वतंत्र बनाने के लिए इस धरती पर आए। सत्य को जानने यानी प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को एहसास कराने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। अभी सवाल उठता है कि क्या हम उस प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं? क्या हम अपने जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के अधीन रहने के लिए कोशिश करते हैं? प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं? मायने ये रखता है कि हम कितना समय प्रभु को देते हैं। मायने ये रखता है कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। वास्तव में हम सबका प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। तब हम प्रभु के करीब रहेंगे, तब हम संसार से दूर रहेंगे। इस पापमय संसार में रहते हुए प्रभु के करीब रहना उतना आसान नहीं है। बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पवित्र जिंदगी के बारे में बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पवित्र जिंदगी के बारे में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह कई गुना कठिन है, क्योंकि इस पापमय संसार में शैतान हर पल हर क्षण हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमें गिराने के लिए कोशिश करता है, हमें प्रभु से दूर ले जाने के लिए कोशिश करता है। और यही कारण है कि हम प्रभु से दूर जाते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं। आज प्रभु हमें और एक मौका दिया है कि अपने कमजोरी को महसूस करने के लिए, अपने गुनाहों को, अपने पापों को महसूस करके उसके लिए पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, एक नया जिंदगी का शुरुआत करने के लिए पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु को अपने जीवन में जन्म देने के लिए, रोज क्रिसमस मनाने के लिए, वो है पश्चाताप। पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आना यानी अपने गलतियों को एहसास करना, अपने पापों को एहसास करना, उसके लिए पछताना, उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं तुझसे दूर गया, मैं तुझसे दूर गई, तुझे क्या प्रिय है उसके बारे में मैंने नहीं सोचा, तुझे क्या प्रिय है उसके बारे में मैंने नहीं सोची, बल्कि मुझे क्या प्रिय है उसके बारे में मैं सोचा और उसके पीछे पड़ा। पछतावा का होना जरूरी है। जब हम पश्चाताप करेंगे, अपने गलतियों को एहसास करेंगे और उसको छोड़कर प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु हमें बुलावा देने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए हम पढ़ते हैं इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ बातचीत करें, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, प्रभु सब कुछ को क्षमा करके हमको अपनाने के लिए तैयार है, एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। उसके लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए और इसके लिए हमारे जीवन में विश्वास का होना जरूरी है। जब हम प्रभु में विश्वास करेंगे तभी पश्चाताप करेंगे, तभी प्रभु के पास आएंगे। जब हम प्रभु में विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बरसेगी। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में ईश्वर का कृपा पात्र बनना आसान नहीं है। इसलिए आज प्रभु हमें और एक मौका दिया है अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपना जीवन शैली कैसा चल रहा है, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है। क्रिसमस का जो समय है, इन सब चीजों के बारे में ध्यान देने का समय है। क्रिसमस का समय जो है एक नई जिंदगी का शुरुआत करने का समय है। आइए हम उस महान ईश्वर के पास आए पश्चातापी हृदय से,
परिपूर्ण विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे जो हो गया, मैं रोज क्रिसमस मनाना चाहता हूं। यानी मैं तुझे रोज मेरे दिल में जगह देना चाहता हूं। मेरे दिल में रोज जन्म ले, मेरे जीवन में रोज जन्म ले, मेरे परिवार में रोज जन्म ले। और जब प्रभु हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे दिल में रोज जन्म लेंगे तो परिवार में खुशी होगी, परिवार में शांति होगी, अपने जीवन में खुशी होगी, शांति होगी, परिवार में प्यार बना रहेगा और इस समाज में भी प्रभु का प्यार बना रहेगा। आइए हम उस महान ईश्वर से प्रार्थना करें, उस प्रभु से प्रार्थना करें जो प्रभु स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी उद्धार के लिए इस धरती पर आया। उस प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हम सबको एक पवित्र जीवन जीने का वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे। पवित्र आत्मा हर पल, हर क्षण हमारी अगुवाई करे, ताकि हम पवित्र आत्मा के अधीन रहकर प्रभु के करीब रहे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की आराधना करे और उत्तम जिंदगी जिए। आमीन। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे